साल से जायद उम्र के सरकारी मुलाजमीन को घर से काम की इजाज़त देने पर गौर। बच्चों के साथ दफ्तर आने वाली खवातीन भी घर बैठने काम करने लगी। तजवीज़, शादी हॉल, तालीमी इदारों और मार्केटों के लिए नए SOPs लागू होंगे। 15 सितंबर से कोरोना मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ने लगी। काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं, अफसोस है कि ज़्यादातर अवाम SOPs को नज़रअंदाज कर रहे हैं। शहरियों ने एहतियात ना की तो दोबारा सख्त इकदाम करना होंगे। लाहौर में कोरोना मजीद 4 अफराद की जानलेवा ले 24 घंटों में मूजी वायरस के 76 नए केस भी सामने आ गए। लाहौर में कोरोना मरीजों की तादाद 51,347 तक जा पहुंची। पंजाब में 146 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। लाहौर में खतरनाक वायरस के फैलाव में दिन ब दिन इजाफा। 20 दिनों में 40 अफराद जा बहक हो चुके। बेएहतियाती से सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। सरबराह कोरोना एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर महमूद शौकत कहते हैं कि कोरोना से बचने का सबसे महफूज तरीका मास्क है। एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो नताइज खतरनाक हो सकते हैं। कोरोना के साथ हेपेटाइटिस C के मर्ज में भी बेतहाशा इजाफा होने लगा। हजाम, ब्यूटी सैलून्स और दंदान साजों का गैर मयारी सामान वायरस के फैलाव का सबब करार। पंजाब में हर नवा शख्स मूजी वायरस में मुब्तला। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C के मरीजों की तादाद 80 लाख तक जा पहुंची। महकमा सेहत मूजी वायरस पर काबू पाने के लिए मुतहरिक। लाहौर में 90 लाख अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी। पंजाब में 8 करोड़ अफराद के टेस्ट होंगे। सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं, हेपेटाइटिस C के तदारुक के लिए 70 अरब रुपए का मंसूबा तैयार किया गया है। स्मॉग के साए दिन ब दिन गहरे होने लगे। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 तक जा पहुंचा। सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया 274 AQI के साथ सरे फहरिस्त रहा। फजा आलूदा होने से शहर में नाक, कान, गले की बीमारियों में इजाफा। म्यो अस्पताल के ENT वार्ड में मामूल से ज्यादा रश। स्मॉग से बचाव के लिए शहरी गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। सरकारी इदारे माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुतहरिक हो गए। महकमा माहौलियात के एंटी स्मॉग स्क्वाड ने 39 यूनिट्स सरबमोहर कर दिए। 5 को जुर्माने आयद। महकमा ज़राअत भी स्मॉग के तदारुक के लिए इन एक्शन। पंजाब भर में फसलों की बाक़ियात जलाने पर 440 मुकदमात दर्ज। पंजाब में 2 लाख से जायद किसानों में आगाही पैम्फलेट तकसीम किए जा चुके। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। पंजाब हायर एजुकेशन के खिलाफ साजिश का इल्जाम। अपने ही महकमे की बदनामी का बाइस बनने लगे। 19वें ग्रेड के अफसर एडिशनल सेक्रेटरी उस्मान खालिद खान को हटा दिया गया। उस्मान खालिद बिला वजह 6 माह तक फाइलें रोक लेते थे। असातिज़ा से बदतमीजी और हत्तकमेज़ रवैये की शिकायत भी थी। THEC हुक्काम का मजीद कहना है कि मुतअद्दिद वाइस चांसलर्स ने उस्मान खालिद को हटाने का मुतालबा किया था। महकमा तालीम में तब्दीली का ख्वाब चकनाचूर। स्कूल्स में नए तलबा के बजाय ड्रॉप आउट में इजाफा होने लगा। पेफ स्कूल्स में 2.5 लाख बच्चों के स्कूल छोड़ने का इंकशाफ। पेफ पार्टनर्स कहते हैं कि पेफ स्कूल्स को फंड्स की अदम अदायगी और गैर मुनसिफाना पॉलिसीज तलबा के ड्रॉप आउट का वजह बनी। 26 लाख से कम होकर तलबा की तादाद 23,34,000 हो गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन हुकाम कहते हैं कि ड्रॉप आउट कोरोना वायरस की वजह से हुआ।
22 साला फातिमा की मौत किसकी गोली से हुई? वहदत रोड पुलिस मुकाबले का मुअम्मा हल न हुआ। मकतूला के जिस्म से निकाली गई गोलियों का फॉरेंसिक करवाने का फैसला। फातिमा को एक गोली कमर, दूसरी सर में लगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अब्दुल वहाब कहते हैं, मकतूला के वालिद के मुताबिक उनकी बेटी को डाकुओं की गोलियां लगी। फॉरेंसिक के बाद असल हकायक सामने आएंगे। पाँच दिन गुजर गए, हफीज सेंटर की बहाली या मुरम्मत का फैसला ना हो सका। एलडीए की टीम इमारत के ढांचे की जांच पड़ताल में मसरूफ। ताजर कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन समेत दीगर सामान मुंतकिल करने लगे। दुकानदारों को सहूलत कैंप में कवायद की तस्दीक के बाद सामान उठाने की इजाज़त। पंजाब हुकूमत का फायर सेफ्टी इंतजामात की इंस्पेक्शन का फैसला। हाई राइज बिल्डिंग, प्लाजा और शॉपिंग मॉल्स का जामे सर्वे होगा। वज़ीर आला की हिदायत पर महकमे दाखिला ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासिला भिजवा दिया। ताजिरों के नुकसान के अजाले के लिए वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नुकसानात के अजाले के लिए मैकेनिज्म 3 रोज़ में तश्कील दिया जाएगा। ताजिरों को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। महंगाई से सताए अवाम से रिलीफ के नाम पर मजाक। शादमान सहूलत बाजार में चीनी गायब, शहरियों ने आटे को भी गैर मयारी करार दे दिया। आम मार्केट में भी अंडे, सब्जियां सब कुछ महंगा। चीनी की कीमत 110 रुपए से कम ना हुई। 10 और 20 किलो वाले थैले की रसद मामूल पर ना आई। नया आलू 90 रुपए, प्याज 80, टमाटर 120 रुपए किलो दस्तियाब। लहसुन देसी 300 और लहसुन चाइना 200 रुपए किलो फिरोख्त। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 246 रुपए किलो का हो गया। अंडे 165 रुपए फी दर्जन फिरोख्त। महंगाई से सताए शहरी बिलबिला उठे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कहते हैं, सहूलत बाजार चीनी की सप्लाई में ताखीर हुई, लेकिन अब दस्तयाबी मुमकिन है। चीफ सेक्रेटरी ने सब्जियों की कीमतें कम करने के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी। आटा और अद्वियात गायब, वजीर आजम भी गायब हैं। महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। हुकूमत घबराई हुई बनीगाला में छुपी बैठी है। नवाज शरीफ पाकिस्तान में ना होकर भी मुखालिफिन के सर पर सवार हैं। शहबाज शरीफ को करप्शन की नहीं, भाई से ना लड़ने की सजा दी गई। जितने मर्जी केस बना ले, कालक हुकूमत के अपने मुंह पर आएगी। जनवरी से पहले हुकूमत चली जाएगी। मरियम नवाज का दावा, कहती है कि कराची वाक़ये पर बतौर गवाह बुलाया गया तो जरूर जाऊंगी। जमहूरियत में नोटिस हुकूमत और अदलिया को लेना चाहिए, किसी और को नहीं। चैरिंग क्रॉस पर इजहारी यकजहती के लिए बलोच तलबा के धरने में शिरकत। मुल्क इदारों में तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी रहनुमा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। गवर्नर पंजाब का मशवरा, कहते हैं नवाज शरीफ की बरतानिया से हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। बरतानिया के वीज़ा की मुद्दत 6 माह होती है। गवर्नर पंजाब का बलोचिस्तान, गिलगित और फाटा के तलबा की स्कॉलरशिप बहाल करने का ऐलान। बोले, पंजाब हुकूमत हर साल स्कॉलरशिप के लिए 2 करोड़ रुपए ग्रांट देगी। कराची में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी का मामला। मरियम नवाज से इजहार यकजहती के लिए लीगी रहनुमाओं का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। अस्मा बुखारी कहती हैं कि कराची में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। वज़ीर आज़म ने ना कोई कमेटी बनाई, ना ही बयान दिया। सायरा अफजल तारड़ बोली कि हुकूमत की नालायकी अब लीगी रहनुमाओं के घरों तक जा पहुंची है। गुज्जरपुरा वाक़े के बाद रोजाना नया वाक़या सुनते हैं। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला। जाती उमरा और मॉडल टाउन में इश्तिहार लगा दिए गए। FIA टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इश्तिहार चिस्पा किए।
मुल्क में आइन तोड़ना रिवाज है, दरवाजे तोड़ना मिजाज बन गया। कराची गिरफ्तारी के हवाले से कोई बात नहीं करूंगा। इमरान खान वजीर आजम नहीं, सिर्फ पीटीआई के चेयरमैन हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आरआई केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर समेत 26 मुल्जिमान की अबूरी जमानत पर बहस मुकम्मल। 4 मुल्जिमान के वकला आइंदा समाअत पर दलाइल के लिए तलब। अगवा के मुकदमे का मुल्जिम जमानत खारिज होने पर हाईकोर्ट से फरार हो गया। पुलिस मुल्जिम नवीद को ना पकड़ सकी। मुद्दई पार्टी भी मुल्जिम को दबोचने में नाकाम रही। पकड़ने वाले कमीज पकड़े रह गए। मुल्जिम रफू चक्कर। इंसानी सेहत से खेलने वालों के गिर्द घेरा तंग। जिले इंतजामिया का शालीमार के इलाके में घर पर छापा। जाली अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल और मेडिसिन पकड़ ली। मुख्तलिफ इकसाम की ममनुआ अद्वियात, प्रिंटिंग मटीरियल भी जब्त कर लिया। 2 मुल्जिमान ताहिर इकबाल और जावेद इकबाल को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना हरबंसपुरा की हुदूद में डकैतियों का सिलसिला ना थम सका। फतेहगढ़ में अलमदीना फार्मेसी से डाकू दिन दिहाड़े 40,000 रुपए लूट कर ले गए। लाहौर न्यूज़ ने वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली।